साथियों, आज विभाज्यता के नियम में मैं आगे बढ़ाता हूँ आपको। आप पिछला वीडियो में देखे थे 2, 3, 4, 5 तक के हम विभाज्यता का नियम में समझ बनाए थे। आइए मैं आपको आगे और नियम के बारे में बताता हूँ। आइए सबसे पहले हम छः से विभाज्यता के नियम को समझें। 6 से देखिए, 6 से विभाज्यता का नियम ये कहता है कि वो संख्या 6 से पूरा पूरा भाग जाता है जो 2 से और 3 से अलग अलग भाग जाए तो वो 6 से भी भाग जाता है। 2 और 3 से अलग अलग भाग जाए तो वो 6 से भी भाग जाता है। ये एक उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं अपन। मान लीजिए मैं लूँ 216। देखिए 216 को यदि हम 2 से भाग दें तो देखिए 2 से भाग जाता है कि 2 एकम 2, शेष फल बचा 0, उतारे 1। देखिए एक संख्या उतारते हैं, 2 शून्यम 0 बचा 1, उतारे 6, 2 अट्ठे 16। देखिए ये पूरा पूरा 2 से भाग गया। इसी प्रकार इसी को मैं 3 से भाग दे देता हूँ। देखिए 216 3 से देंगे तो 3 सत्ते 21। देखिए घटाए तो बचा 0, उतारे 6, 3 दूनी 6। देखिए शेष फल बचा 0। मैंने पूरा पूरा भाग जाना, मैंने शेष फल 0 बच जाता है तो हम कहते हैं कि पूरा पूरा भाग गया है। अब आता है, अब मान लीजिए इसी को अब 6 से भाग दे के देखते हैं। देखिए 6 से भाग जाता है कि 6 तिया 18। देखिए बचा 3, उतारे 6, 36, 6 6 का 36। देखिए ये पूरा पूरा भाग चला गया। तो ये 6 से ये नियम कहता है कि हम 2 और 3 से अलग अलग उसको भाग दे के देखें, यदि दोनों से वो भाग जाएगा तो 6 से भी भाग जाता है। देखिए यहाँ पे एक मज़ेदार तथ्य है। 216 में जो है कई बार मज़ा आ जाता है। कई तो चीज़ एक मज़ेदार मैं आपको इसका बताता हूँ किस्सा, इसीलिए मैं इसको 216 को भ्रमित संख्या कहता हूँ मैं, कन्फ्यूजन नंबर। कैसे देखिए, कई बार आप भी देखे होंगे कोई अभाज्य गुणनखंड करता है तो देखिए किस प्रकार मिस्टेक होता है और वो का से क्या बन जाता है। देखिए चलिए मैं 216 का अभाज्य गुणनखंड करता हूँ। देखिए ध्यान देंगे कहाँ गलती करता हूँ और कहाँ उसको सही क्या होगा। देखिए 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। देखिए 2 निया 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3। आप भी कई बार इसको ऐसा किए होंगे तो देखे होंगे कि इस प्रकार क्या गलती होता है, उसमें सही क्या है। देखिए तो 216 का गुणनखंड आया। देखिए 2 गुड़ी 2 गुड़ी 3 गुड़ी 3। देखिए इससे ये साबित होता है 216 जो है, जैसे देखिए यहाँ पे 2 का जोड़ा बन जा रहा है, 2 का जोड़ा और 3 का जोड़ा। तो ये दर्शाता है कि 216 पूर्ण वर्ग संख्या है, जबकि 216 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो यहाँ कुछ मिस्टेक हुआ है। देखिए मैं आगे बताऊँगा अभी। अब आता है 216 का हम सही भाग लें। देखिए अभाज्य गुणनखंड सही करें। देखिए 2 एकम 2, 2 शून्यम 0, 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10, 2 चौक 8। देखिए 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 निया 27। ये 2 से अब नहीं जाएगा, 3 से 7 2 9। देखिए इस तरह से अब अभाज्यता का नियम यहाँ समझ आता है। देखिए 7 2 9, 2 7 9 को जोड़े तो 9 आया, 3 से भाग जाएगा। 7 सम संख्या नहीं है तो 2 से भाग नहीं जाएगा। इस तरह ये विभाज्यता का नियम अभाज्य गुणनखंड में बढ़िया लागू होता है। 3 तिया 9, 3 एकम 3। देखिए यहाँ जो गुणनखंड आया वो क्या आया। देखिए 216 बराबर 2 गुड़ी 2 गुड़ी 2 गुड़ी 3 गुड़ी 3 गुड़ी 3। देखिए यहाँ 3 3 का जोड़ा बनाया अपन। देखिए 2 का 3 ठोक को एक जोड़ा बनाया, 3 के 3 ठोक को एक जोड़ा बनाया, तो 2 बार इसका जोड़ा बनता है। तो ये देखिए ये पूर्ण वर्ग पूर्ण घन संख्या कहलाता है। देखिए पूर्ण घन संख्या है, पूर्ण घन संख्या, जिसको 3 टर्म्स गुणा करे कोई संख्या को तो जो गुणनफल आता है वो घन संख्या कहलाता है। तो देखिए यहाँ ये पूर्ण वर्ग बन जा रहा है। देखिए थोड़ा सा गलती के नाम से पूर्ण वर्ग संख्या बन जा रहा है और ये पूर्ण घन। तो दोनों आपको मालूम है कि गणित में हम कोई संख्या को, ये देखिए इसमें 2 टर्म्स गुणा करें तो 2 तिया 6 आएगा, है ना, जबकि ये यहाँ 2 गुणी 3 6 आएगा। देखिए तो यहाँ क्या दिखा रहा है कि ये 6 का पूर्ण वर्ग है। अब यहाँ जबकि सही क्या है कि 2 तिया 6 का ये घन है, पूर्ण घन है, ये घन है। आप 6 को 3 बार गुणा करके देखिए 216 आएगा। तो दोनों में थोड़ा भ्रमित हो जाता है। देखिए हम इसीलिए इसको भ्रमित संख्या या कन्फ्यूजन नंबर बोलता हूँ।
थोड़ा सा गलती के नाम से हम इसको पूर्ण वर्ग भी बता दे रहे हैं, पूर्ण घन भी बता रहे हैं, जबकि आपको मालूम है कि कोई संख्या पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन एक ही संख्या नहीं हो सकता। तो यहाँ पे गलती हुआ है, देखिए हम भाग देने में थोड़ा सा मिस्टेक करें तो पूरा गणित बिगड़ जाता है। तो इसीलिए मैं इसको 216 को कन्फ्यूजन नंबर कहता हूँ। आप जो है यहाँ पे बिल्कुल भाग में ध्यान देंगे तो ये जो अभाज्य गुणनखंड है वो गलत है। दूसरी चीज़ हम बच्चों को ये बताएं कि आपको ये समझ आए कि हम 2 से भाग दे रहे हैं, मैंने आधा है, इसका आधा कम से कम, देखिए 18 आया है यहाँ, तो ये संभव नहीं है ना। कोई संख्या से हम किसी को विभाजित करते हैं तो उतनी बार उसका बंटवारा होता है, तो ये भी ध्यान रखना चाहिए। चलिए आगे हम देखते हैं 8 से। देखिए मैं आपको 8 से विभाज्यता का नियम में समझ बनाता हूँ। ये थोड़ा एक किस्सा होते रहता है कक्षा में, जिसको मैं आपको बताया। चाहिए 8 से विभाज्यता, देखिए 8 से कौन कौन भाग जाता है। देखिए इसके पहचान के लिए आप जो है इकाई, दहाई और सैकड़ा को ध्यान देते हैं। हम जो है इकाई, दहाई और सैकड़ा को देखिए मैं एक उदाहरण के रूप में एक संख्या लेता हूँ। मान लीजिए 1816। देखिए 1816, इसमें क्या देखते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा में है 816। तो हम 816 को भाग दे के देखते हैं 8 से। देखिए 8 एकम 8, देखिए बचा 0, उतारे 1, 8 शून्यम 0, बचा 1, उतारे 6, 8 दूनी 16। देखिए तो ये जो है पूरा भाग चला गया। तो हम ये देखते हैं कि ये जो है 3 इकाई, दहाई, सैकड़ा जो है 8 से भाग जाता है, तो वो आपको ये पूरी संख्या 8 से भाग जाएगा। इसमें एक और चीज़ होता है, यदि किसी संख्या के इकाई, दहाई और सैकड़ा शून्य हो तीनों, तो भी ये 8 से विभाजित होता है, याद रखेंगे। तो ये नियम है इसका 8 का। अगला है 9 से विभाज्यता। देखेंगे यहाँ 9 से, हम 9 से यदि किसी सॉरी ये 8 से था, अब आता है 9 से। 9 का जो विभाज्यता नियम है वो 3 के विभाज्यता नियम से मिलता जुलता है। जैसे हम कोई संख्या ले मान लीजिए मैं लेता हूँ 1827। देखिए 1827, देखिए एक संख्या लिया, तो हम क्या करेंगे, अंकों को जोड़ के देखते हैं। 1 धन 8 धन 2 धन 7, योगफल क्या आता है देख लीजिए। 1 8 9 2 11, 11 और 7 18। देखिए 18 जो है 9 के पहाड़ा में आता है, या 9 से 18 भाग जाता है। तो ये जो 1827 है, ये 9 से पूरा भाग जाएगा, याद रखेंगे। 10 से विभाज्यता क्या है, आप इसका ये बहुत सरल है। 10 से विभाज्यता में यदि इकाई, दहाई, सैकड़ा में शून्य आ जाए, या इकाई में शून्य आ जाए, जैसे 1210 है ना, 4320, तो इस प्रकार का यदि संख्या है, या 5200, तो ये सब 10 से क्या होंगे, विभाजित होंगे, याद रखेंगे। तो ये इस प्रकार ये था 6 से, ये 8 से, 9 से और ये 10 से। आइए मैं अगला वीडियो में आपको 7 और 11 का बताऊंगा। धन्यवाद।